एक छोटे से गांव में 4 भाई रहते थे। उनके पिता का निधन हो चुका था और भाइयों ने फैसला किया कि वे अपनी पिता की संपत्ति को आपस में बांट लेना चाहिए। उन्होंने ये भी तय किया कि उनकी मां को भी बारी बारी से हर भाई के घर 1-1 महीने तक रहेंगी। लेकिन सबसे छोटे भाई, जो बेहद दयालु था, उसको ये विचार पसंद नहीं आया। उसे डर था कि उसके बड़े भाई उसकी मां का उचित ध्यान नहीं रख पाएंगे। उसने भाइयों से कहा, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे पास एक प्रस्ताव है। यदि आप सहमत हो तो कृपया इसे स्वीकार करें। तीनों बड़े भाई उत्सुकता से बोले, बताओ, क्या कहना चाहते हो? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मुझे अपनी मां दे दो और बदले में मेरा हिस्सा, जमीन और मकान तुम ले लो। मैं अपनी मां की पूरी जिंदगी सेवा करना चाहता हूं। बड़े भाइयों को लगा कि वो मूर्ख है जो अपनी संपत्ति छोड़ रहा है। वह उनके बड़े भाइयों ने मान गए क्योंकि उन्हें अतिरिक्त जमीन मिल रही थी और मां की जिम्मेदारी से भी छुटकारा मिल रहा था। छोटे भाई ने अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का निर्णय लिया और मां की दिन रात सेवा करने लगा। वो उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। कुछ वर्षों बाद मां का भी निधन हो गया। उनकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, अब हमारी मां भी नहीं रही और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। छोटे भाई ने जवाब दिया, मैंने अपनी संपत्ति मां की सेवा में समर्पित कर दी क्योंकि मैं मानता हूं कि इस संसार में मां से बढ़कर कोई धन नहीं है। मां की सेवा करने से मिलने वाले आशीर्वाद सबसे अनमोल होते हैं। एक रात उसने एक सपना देखा। उसमें एक रहस्यमयी आवाज ने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बारे में बताया और कहा कि वो उसे खोज सकता है। लेकिन जब उसने पूछा कि क्या इसमें आशीर्वाद है, तो उत्तर मिला, नहीं। उसने उस धन को लेने से मना कर दिया। दूसरी रात फिर उसने सपना देखा। इस बार 100 स्वर्ण मुद्राओं की ऐलान की गई, लेकिन जब उसने आशीर्वाद के बारे में पूछा तो उत्तर फिर नहीं था और उसने फिर इनकार कर दिया। तीसरी रात उसे केवल 2 स्वर्ण मुद्राएं दी जा रही थी। जब उसने पूछा कि क्या इसमें आशीर्वाद है, तो उत्तर मिला, हाँ। उसने खुशी खुशी इसे स्वीकार किया और बताया गया स्थान पर जाकर उन्हें खोजने का निर्णय लिया। अगले दिन वो जंगल में गया और बताए गए स्थान पर खुदाई करने लगा। वहां उसे सच में 2 स्वर्ण मुद्राएं मिली। जब वो उन्हें लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, हम बहुत समय से गरीबी में जी रहे हैं, एक मुद्रा से कुछ खाना खरीद लाओ। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी बोली, मुझे मछली खाने का मन है। वो बाजार गया और एक बड़ी मछली खरीद लाया। जब उसकी पत्नी मछली साफ कर रही थी तो उसे उसके पेट में 2 चमकते हुए मोती मिले। वो हैरान रह गई और उसने वे मोती अपने पति को दिखाए। छोटे भाई ने मोतियों को एक सुनार के पास ले जाकर उनकी कीमत पूछी। सुनार ने कहा, यह बहुत ही कीमती है, लेकिन मैं इसे खरीद नहीं सकता। इसे राजा के पास ले जाओ, वे तुम्हें उचित मूल्य देंगे। राजा ने जब ये सुना तो वे छोटे भाई की मां के प्रति भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ये मोती अनमोल है, लेकिन यदि तुम दूसरा मोती भी लाओ तो मैं तुम्हें उचित इनाम दूंगा। छोटे भाई ने दूसरा मोती भी राजा को सौंप दिया। राजा ने उसे इनाम में 4 गधों पर लदे सोने के सिक्के दिए और उसके साथ 2 रक्षकों को घर तक भेज दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, देखा, मैंने कहा था कि मां की सेवा करने से जो आशीर्वाद मिलता है वो अनमोल होता है। दोस्तों, कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मां से बढ़कर कोई धन नहीं होता। जो व्यक्ति सच्चे दिल से अपने माता पिता की सेवा करता है उसे जीवन में अद्भुत आशीर्वाद मिलते हैं। संपत्ति और पैसे से बड़ी दौलत प्यार, सम्मान और सेवा होती है। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो जीवन हमें अप्रत्याशित रूप से पुरस्कृत करता है। सच्चा धन प्यार और कर्तव्यनिष्ठा में बसता है, न कि केवल सोने और चांदी में। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी सीख मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए।